नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं सैंपल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आप अच्छी तरीके से समझिए। और हाँ गाइज, आप क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम कभी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिएगा और कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझिएगा। तो चलिए गाइज, आपका समय बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट से संबंधित आपको कोई भी अपडेट होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस इस चैनल के द्वारा आपको भर भर के करा दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आपको सामान्यतः किस दिशा में देखा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है पूर्व दिशा, पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में आपको ये पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए गाइस, आपके स्क्रीन पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चन दिख रहा है। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बाहर खिली धूप है, यानी कि समझिएगा क्वेश्चन को। बाहर खिली धूप है और आप कमरे के अंदर हैं। कमरे की दीवार में बने एक छोटे सुराग यानी कि छेद से धूप कमरे के अंदर आ रही है, आपको दिखाई देने वाली चीज है। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ के अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो यानी कि बाहर धूप है और आप कमरे के अंदर हैं। कमरे के अंदर एक छोटी सी सुराग है, उससे के यानी कि मान लीजिए वेंटिलेटर ही है, उससे प्रकाश की किरण आ रही है। तो आपको दिखाई देने वाली चीज क्या है? अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रकाश, बी है धूलकण, सी दोनों दिखाई देगी, या डी नॉन ऑफ दिस या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि देखिए समझिए, आपको प्रकाश के बारे में एक इसका क्वालिटीज है कि ये खुद तो दृश्य नहीं होती, अदृश्य होती हैं, लेकिन ये किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्य कर देती हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये लाइट है ये नॉन विजिबल होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। आप कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया गया, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन के में एक नींबू डालकर बाहर से देखने पर नींबू का आकार दिखाई देता है। यानी कि एक पानी से भरा कांच का एक आयताकार बर्तन है, जब आप उसमें नींबू डाल देते हैं तो आपको नींबू का आकार दिखाई देगा। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, या उसी आकार का यानी कि समान आकार का, या डबल आकार का। तो आप प्रैक्टिकल भी अगर आप अपने घर पे हैं तो आप पानी लाइए, आप उसमें आप अपना हाथ ही डुबा दीजिए। आपका हाथ पहले की अपेक्षा अब थोड़ा मोटा दिखेगा, यानी कि मोटा कहें तो आपका हाथ बड़ा दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं और आप क्वेश्चन को समझिए, आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया जाता है, आप क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सही टिक आउट करके आप बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती हैं। लोहे की दो नलियों को आपस में टकराकर ध्वनि पैदा की जाती हैं। हल्के से टकराने पर पैदा ध्वनि को ए कह देते हैं और जोर से टकराई गई ध्वनि को हम बी नाम दे देते हैं। तो ये दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी की तुलना में एक अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुनी जाएगी। ऑप्शन बी है ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी, या ऑप्शन सी है कि ए की गति बी की तुलना में अधिक होगी, या बी की गति ए की तुलना में अधिक होगी। तो ये गति से ये सवाल ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को हम पहले ही छांट देते हैं। आप भी एग्जाम में ऐसे ही छांट छांट कर आंसर कीजिएगा, आप जल्द ही सही आंसर टिक आउट कर देंगे। अब हम ऑप्शन ए और बी पे देखते हैं। तो बी कह रहा है कि बी की तुलना में ए अधिक दूर तक सुनी जाएगी।
तो आप दिमाग ही लगाइए कि हम किसी भी वस्तु से तभी ध्वनि पैदा कर सकते हैं जब उसको किसी से टक्कर दें। तो ऑफकोर्सली ये बेस मतलब लॉजिकल बात है कि जितना हम जोर से किसी वस्तु को टकराएंगे वो उतना ही अधिक ध्वनि पैदा करेंगे। तो आप ही लोग ही समझिए कि जब हम बी को ज़्यादा जोर से टक्कर दिए हैं तो बी जो है वो अधिक दूरी तय करेगी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नहीं बल्कि बी। ए की तुलना में बी की ध्वनि अपेक्षाकृत दूर तक सुनी जाएगी, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, ये तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा। और हाँ गाइस, ये भी आप बताइएगा कि मैं जो क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ इनमें से आप लोग को कितना क्वेश्चन आप लोग को सही सही पता था। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन बी है सभी खनिज अयस्क होते हैं, ऑप्शन सी है एक खनिज कभी अयस्क हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी है एक अयस्क हमेशा शुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है। तो हमारा दो ही में बात मैटर है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अयस्क है वो खनिज से ही तैयार किए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए सभी अयस्क खनिज होते हैं। उसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का इस्तेमाल गुब्बारे भरने में किया जाता है, यानी कि गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है। ये तो बिल्कुल आसान गैस है कि जो गैस सबसे हल्की होगी उसी को हम गुब्बारा में भरेंगे। तो जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि हीलियम, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर ही गैस से एक और सवाल है, यानी कि ये आपका केमिस्ट्री से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस आयतन के हिसाब से वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रतिशत में आपको बताता है। तो ऑप्शन ए है नियॉन, बी हीलियम, सी ऑर्गन, डी जेनॉन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी। गाइस आप इसे क्वेश्चन को याद ही कर लीजिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी लॉजिक आपको काम नहीं करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि स्प्राउट यानी कि अंकुरित के सिरे में कौन सा ऊतक पाया जाता है, यानी कि अंकुरित के सिरे में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन ए है विभोजित ऊतक, सुरक्षात्मक ऊतक, सहायक ऊतक, डी नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि विभोजित ऊतक। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन 9th क्लास में आपको पढ़ना है। ये तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप बायोलॉजी पढ़े हैं 9th क्लास को। तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है अंतर्द्रवी जालिका, ऑक्सीजन, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वही आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा अंडाकार जानवर नहीं है। आपका ऑप्शन ए है गाय, बी रेशम कीट, सी मुर्गी, डी मेढक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो गाय भी आपको अंडाकार ही देखने को मिल जाएगी, मुर्गी भी अंडाकार हो जाएगी, मेढक भी एक तरह से अंडा के शेप में हो जाएगा, लेकिन रेशम कीट मैं आपको स्क्रीन पे आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, ये अंडा की आकार की नहीं होती है, लंबे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सॉरी बी रेशम कीट, इसका यही राइट आंसर होने वाला है। तो गाइज इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कराए हैं और आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, इसमें से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी कमेंट को जरूर पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल